तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक गाड़ी को रिवील करने वाले हैं और हमारे साथ है आज हमारे सोनू भैया। तो हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और वो हमारे बहुत खास भैया है, तो हम आपको दिखाने वाले हैं उनको। तो मिलते हैं भैया से। तो हेलो भैया, कैसे हो आप? एकदम मस्त है भाई। तो कैसे? एकदम बढ़िया भैया। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको रेनॉल्ट की ट्रिबर, जो आप इधर देख रहे हो गाइस। ठीक है, ये गाड़ी इनकी है। तो भैया, कैसी है गाड़ी? गाड़ी भी आपको मस्त लगी? मस्त गाड़ी एकदम। हाँ, आपको अच्छा लगा ना गाड़ी? हाँ, अभी तक मैंने चला है, अच्छा 1000 किलोमीटर तक चला है, तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बेस्ट है। और इस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया गाड़ी रेनॉल्ट ट्राइबर ही है। आपको रेनॉल्ट ट्रिबर अच्छी लगती है? तो भैया, हाँ। आपने ये इर्टिगा वगैरह भी ऑप्शन था, तो वो सब आपने क्यों नहीं लिया भैया? एर्टिगा मीन्स मेरे बजट में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी गाड़ी इंडिया में देखा जाए तो रेनॉल्ट ट्राइबर ही है। एर्टिगा का देखा जाए तो 13 लाख से 14 लाख तक आता है 7 सीटर, और 7 सीटर में सबसे बेस्ट इंडिया में यही है। अच्छा, तो आपको मीन 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी, तो भैया को हमारे 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी, तो उनको रेनॉल्ट की ट्रिबर बहुत अच्छी लगी गाइस। ठीक है, बहुत पसंद आया उनको। तो अभी हम इसका रिव्यू करने वाले, शॉर्ट रिव्यू, ज्यादा कुछ इसमें बताएंगे नहीं हम लोग को। तो ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं बता देने वाला हूँ कि ये रेनॉल्ट की ट्रिबर है। ठीक है, रेनॉल्ट की ट्राइबर, इसके अंदर 1000 सीसी का इंजन आता है। ठीक है गाइस, मैं आपको बोनेट खोल के भी दिखाऊंगा, आपको इंजन भी दिखाऊंगा कैसा है करके। और ये गाड़ी कौन से में ली थी भैया आपने? पेट्रोल लिया है या डीजल लिया आपने? पेट्रोल पे आपने पेट्रोल में लिया है। ठीक है, ये गाड़ी पेट्रोल में लिया है। तो भैया, ये कितना पड़ गया आपको ऑन रोड? ये ऑन रोड हम लोगों को 9 लाख का था। हाँ, तो हम लोगों को डिस्काउंट्स वगैरह मिल के अच्छा, नियरली 9 लाख मीन्स 8.75 तक पड़ा है। 8,75,000 हाँ। तक यहाँ पे पड़े। तो गाइज ये चेक करो, 8,75,000 तक ये गाड़ी भैया को पड़ी है। ठीक है, और गाड़ी देखने में तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और ये 25 या 26 मॉडल है? 26 मॉडल है ना, नई वाली 26 मॉडल आप देख सकते हो। रेनॉल्ट ट्रिबर की नई वाली 26 वाली मॉडल है। ठीक है, तो ये गाड़ी का लोगो आ जाता है। लोगो भी चेंज हो गया है, क्योंकि पिछली वाली गाड़ी में आपने देखा होगा, पुरानी जो गाड़ी है उसमें लोगो ऐसा नहीं रहता है, बट लोगो चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो अभी जाते गाड़ी में देखते हैं, आपको स्पेशलिटी दिखा देता हूँ सामने का। तो सामने का जो ये रहता है, ग्रिल रहता है, वो चेंज हो गई है गाइस। ठीक है, इसके हेडलैम्प्स वगैरह पुराने वाले ही हैं। ठीक है, नीचे भी ये वाला सब पुराना है, सिर्फ ये वाला नया वाला ग्रिल डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और अभी थोड़ी गाड़ी गर्म है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग ने शूटिंग के लिए इसको इधर उधर किया है। तो थैंक यू भैया, आप लोग ने हम लोग को चांस दिया ये। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच भैया, जो हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दी हम लोग को ये करने के लिए, इस गाड़ी शूट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग दिखाने वाले हैं आप लोग को, इसका शॉर्ट रिव्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी इसके अंदर बैठते हैं, आपको दिखाते हैं क्या स्पेशलिटी आती है, और भैया कुछ बताएंगे हम लोग को। ठीक है, तो क्या क्या इसमें आता है, क्यों लिया भैया ने गाड़ी। और 7 सीटर तो मैं आपको बैठ के दिखाने वाला हूँ। मेरी हाइट है 5'11" हाइट है मेरी। ठीक है, तो 5'11" के हिसाब से मैं आपको हाइट दिखाता हूँ, इसके डोर पैनल्स वगैरह दिखाता हूँ, इसकी डिजाइन दिखाता हूँ। तो आप एक बार साइड से भी चेक कर लेना गाइस, साइड से गाड़ी कितनी कैसी लगती है। तो आप इधर से चेक करो गाइस। तो गाइस, पीछे से आप देख सकते हो, पीछे इधर टेल लाइट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक रूफ लाइट भी आ जाती है, और साइड में इधर आप देख सकते हो बैक में वाइपर है। मींस ये सेकंड टॉप मॉडल है, टॉप या सेकंड मॉडल, सेकंड टॉप तो नहीं है, क्योंकि सेकंड टॉप मॉडल है, क्योंकि इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं लिया है भैया ने। ठीक है, सेकंड टॉप मॉडल लिए भैया ने गाड़ी। और पीछे से देखो, ये चेक करो गाइस, कितनी अच्छी गाड़ी दिख रही है। ठीक है, और मतलब अभी के हिसाब से ये गाड़ी ना इतनी अच्छी हो चुकी है, इतनी अच्छी ना क्या बताओ। इसमें मार्केट में अभी जो ज्यादा से ज्यादा इर्टिगा से ज्यादा प्रीफर इन लोग ये रेनॉल्ट के ट्रिबर वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रिबर लेना बहुत अच्छी भी चॉइस है, आपको मैं दिखाता हूँ अंदर बैठ के। अंदर बैठने के बाद प्रीमियम लगता है गाइस, आप गाड़ी एक बार चेक करोगे ना तो बहुत मस्त लगेगी आपको ये गाड़ी। ठीक है, अभी मैं आपको इधर से जिधर ड्राइवर सीट है ना, वहां से मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो भैया जरा गाड़ी खोलना जरा। तो गाइस, ये कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे चालू हो गया है। यहाँ साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे मिरर वगैरह आती है गाड़ी का। ठीक है, और ये भी बॉडी कलर में नहीं आता, ये ब्लैक कलर में आता है, और ये बॉडी कलर ये अपना देख सकते हो सिल्वर में है। तो मैं आपको अभी बैठ के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो,
ऑलमोस्ट 90 डिग्री दरवाजा खुलता है गाइस, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री दरवाजा खुल जाती है ये गाड़ी, ठीक है, थोड़ी 90 डिग्री से थोड़ी सी है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, पूरा एकदम 90। और कोई भी ऐसा हेवी बंदा होगा या किसी को दिक्कत होने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, पूरा टोटली इसके अंदर आदमी बैठ सकता है। मेरी हाइट है 5'11", मैं आपको इसके अंदर बैठ के दिखाने वाला हूँ मेरा क्या है क्या नहीं है करके। तो गाइस ये चेक करो, हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, ठीक है, मेरी हाइट, हेडरूम देख सकते हो आप, भैया दिखाना जरा मोबाइल। तो गाइस ये चेक करो आप, ये मेरा हेडरूम है, ठीक है, हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है। नी रूम आप देख सकते हो, नी रूम अच्छा खासा मिल जाता है। ये मैं पोजीशन में लगाया हूँ अपने अपने हाइट के हिसाब से पोजीशन पे लगाया हूँ, ठीक है। और आप ये चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है हेडरूम। अगर मैं दरवाजा भी बंद करता हूँ, शायद लगा नहीं, आप ये चेक कर सकते हो गाइस, दरवाजा भी लगाने के बाद एकदम मस्त लगती है, ठीक है, एकदम अच्छा लगता है, ठीक है। और हेडरूम वगैरह बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। तो अभी ये तो रहा फर्स्ट रो का, सामने का मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक है गाइस। ये चेक कर सकते हो, ये है रेनॉल्ट ट्रेबर की गाड़ी की चाबी, और ये चेक करो कितनी अच्छी लगती है। इसी के अंदर आपको मिल जाता है ये ऑन ऑफ, और ये बूट का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। अभी गाड़ी देख सकते हो आप 602 किलोमीटर चल चुकी है टोटल, ठीक है। अभी मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, तो आप देखो बहुत अच्छी लगेगी गाइस आपको, ठीक है। इधर देखो स्क्रीन चालू हो गया, ठीक है। अभी ये देखो गाइस, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देखो कितना अच्छा लगता है गाइस, ठीक है। इसमें कोई ऐसे कांटा वाला ऑप्शन नहीं है, पर ये डिजिटल, फुल्ली डिजिटल भी नहीं है, जो स्क्रीन दिख रहे हो आप इतना ही डिजिटल है, बाकी ये सब ये लाइटिंग का कमाल है, ठीक है गाइस, ठीक है, ऐसा है। और इसका ये इसका हैंडल विंडल देख सकते हो, तो मैं अभी भैया को दिखा देता हूँ, भैया ये पकड़ना। तो गाइस ये चेक करो, ये इसका हैंडल है। इधर आप देख सकते हो कुछ स्विचेस आ जाते हैं, ये सब मतलब वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, चलते चलते गाड़ी अगर फोन आपको उठानी है तो आप ये सब उठा सकते हो गाइस, ठीक है। साइड में आप देख सकते हो इधर ये वाइपर का ये आ जाता है, नॉब आ जाता है, ठीक है। इस साइड में आप देख सकते हो हाई बीम, लो बीम, और ये क्या बोलते हैं, लाइट का फंक्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसी कंट्रोल है, ठीक है। ये एसी कंट्रोल आ जाती है भाई। ये भैया आपने आफ्टर मार्केट लगाया था या इधर से ही लिया था, शोरूम से ही लिया था आपने? शोरूम से लिया था ना भैया? हाँ, आफ्टर मार्केट तो इसमें कोई मार्केट कुछ नहीं लगा, कुछ काम नहीं हुआ है ना इसके अंदर। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो आफ्टर मार्केट इसके अंदर कुछ नहीं लगा है। तो ये गाइस ये चेक करो, यहाँ पे आपको आती है एसी कंट्रोल, तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चालू करूँ भैया? हाँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग गाड़ी चालू करने वाले हैं, तो ये हो गई अपना चालू, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, तो ये हो गया इंजन अपना स्टार्ट, देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ हॉर्न का आवाज आ जाता है, आप देख सकते हो बाहर से, ठीक है, ऐसा हॉर्न का आवाज आता है। यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में आपको आरपीएम का दिख जाएगा, इस साइड बीच में आपको स्पीड का दिख जाएगा, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, साथ में एसी मिल जाता है। तो हम लोग एसी चालू करेंगे थोड़ा, तो ये है कुछ एसी का ब्लो, और ये चेक करो कितनी स्पीड आ जाती है इसके अंदर। आप ये चेक करो, मैं आपको एक बार इसका विंड दिखाता हूँ, ये चेक करो कितना आवाज कर रही है एसी, ठीक है। आवाज मीन्स इसका ब्लो बहुत अच्छा है एसी का, ठीक है। और अभी तो थोड़ा गर्म हवा आ रही है, अच्छा अभी कोल्ड आएगा, तो अभी ठंडा हवा आएगा, ठीक है। तो ये चेक करो, एसी एकदम मस्त है, इस साइड से भी एसी मिल जाती है, इस साइड से भी एसी मिल जाती है, ठीक है। तो अभी खिड़की बंद कर देते हैं हम लोग, क्योंकि एसी चालू है ना, और खिड़की उड़की बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ, थोड़ा ब्लो कम कर देते ताकि आवाज थोड़ा अच्छा है। तो ये हो गया फ्रंट का, यहाँ पे आपको गियर नॉब मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे ये जो है नॉब, ये आप देख सकते हो, ये जो एसी कंट्रोल है वो सब है। बीच में आपको हैजार्ड लाइट मिल जाता है, देख सकते हो आप कैसे ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ये आपको बटन मिल जाता है इसका, जैसे दरवाजा अनलॉक लॉक करना है तो इसका आपको मिल जाता है यहाँ पे। ये ट्रैक्शन ऑफ ऑन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बेसिक है स्क्रीन में जो आप कर सकते हो, वो सब आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये एंड्रॉइड नहीं है ना भैया? एंड्रॉइड है, हाँ। तो एंड्रॉइड वायर ये है गाइस, ठीक है। और ये कुछ बटन है जो काम नहीं करते। साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर, ठीक है, यहाँ पे भैया ने लगाया, तो सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है बड़ी वाली, जो आप लगा के कर सकते हो। तो ये सब तो सामान हटाते हैं, ये सब माइक का है, ठीक है।
और साइड में भी आपको सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको ग्लव बॉक्स है, जो भैया ने बहुत कुछ सामान इसके अंदर रखा है भैया ने अभी फिलहाल तो ज्यादा कुछ ये नहीं करते, इसको बंद करते हैं। ऊपर से भी एक ये क्या है भैया, ये बटन क्या है, ये भी बटन खुलता है। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक रेनॉल्ट ने बहुत अच्छा काम किया है गाइस। ये ऑप्शन आपको इटिगा में नहीं मिलता है, ये आप चेक करो, ये बटन, ये भी एक मतलब स्पेस मिल जाता है आपको सामान रखने के लिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा। दो दो ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं आप लोग को, ठीक है गाइस। तो ये हो गया सामने का। अभी हम लोग पीछे जाएंगे और पीछे दिखाते हैं, और इसमें आप ये चेक करो, यहाँ पे भी आपको पूरे कंट्रोल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको पावर विंडो ऑफ और ऑन का मिल जाता है, या आपको ये पीछे वाला कोई भी विंडो है वो खुलेगा नहीं इससे, ठीक है। और ये आपको मिरर एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाती है, ठीक है, यहाँ से हो जाती है। अभी मैं पीछे शिफ्ट होता हूँ, पीछे होके और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी गाड़ी हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। ये चेक करो आप, ये जो आप देख रहे हो, ये भी विंडो ऑलमोस्ट 90 खुल जाती है, ठीक है। ये जैसे 90 खुल रही है वैसे ये भी विंडो खुल रही है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर बैठ के आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले थोड़े अच्छे से जूते साफ कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये देखो गाइस, अभी मैं थोड़ा दरवाजा बंद कर देता हूँ। तो ये चेक करो गाइस, यहाँ पे भी आपको हेडरूम बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। साइड में नी रूम भी बहुत अच्छी मिल जाती है। ये थोड़ा मूव आगे पीछे भी होता है, देख सकते हो, जैसे ये आगे पीछे मूव हो रही है तो आगे पीछे भी मूव होता है। और मेरे हिसाब से ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हो, फिर भी इतना, अगर मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, इतना नी रूम मिल जाती है। थाई सपोर्ट बहुत अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर हेड स्पेस भी बहुत अच्छा आ जाता है। पीछे वाला भी पावर विंडो है, तो यहाँ पे हाथ बीत रखने के लिए मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, तो आप इससे खोलोगे तो एसी ऑन ऑफ का ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज है इसके अंदर, तो ये चीज है गाइस इसके अंदर। और आप सामने यहाँ से देखो कितना अच्छी लगती है, कितनी प्रीमियम लगती है गाड़ी, ठीक है। बहुत अच्छी लगती है गाइस ये गाड़ी। और ये देखो, मैं बहुत अच्छे से इसके अंदर आराम से बैठा हूँ। आप इसको इधर से नीचे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देख सकते हो आप। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो इस सीट को भी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और पीछे बैठ के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पीछे क्या है। इसका थर्ड रो में जो मजा है वो चीज, एक मिनट, हाँ। तो गाइस ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी हेडरूम उतना ही मिल जाता है, थाई सपोर्ट वगैरह, नी रूम वगैरह, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो पीछे वाली जो सीट है, पीछे वाली सीट पे बैठने वाला हूँ, पीछे बैठ के, और मैं दिखाता हूँ पीछे में कितना स्पेस मिलता है, क्या है करके। एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है 40-60 का, ठीक है। मतलब 40-60 का मतलब इधर ये सीट, ये सिंगल सीट फोल्ड होती है, उधर डबल सीट फोल्ड होती है। तो ये हो गया 40-60 का स्प्लिट हो गया, वो 60 ये 40 का, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो अभी उनसे पूछते हैं हम लोग कैसे आगे पीछे करना है करके, ठीक है। तो और ये देखो साइड से ये वाली विंडो, ये वाली भी इतना खुल जाती है, ठीक है। साथ में विंडो, इसका ग्लास बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं इसके थर्ड रो में जाता हूँ, थर्ड रो में आपको दिखाता हूँ। देखो मैं इसके अंदर अभी बैठा था, अभी यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, तो भैया ने अभी ये निकाला भी नहीं है प्लास्टिक ताकि थोड़ा गंदा ना हो करके। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप ऐसे करने के बाद ये टम्बल डाउन हो जाती है। ये देखो आप, ये पूरा नीचे ये हो जाता है, पूरा निकल जाता है, और इस हुक से वो पूरी सीट अटैच रहती है गाइस, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा कवर लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अंदर जाके, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स मेरे हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और ये देखो मैं बैठ चुका हूँ अच्छे से इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी हेडरूम थोड़ा कम मिलता है, मतलब उतना स्पेस नहीं है जितना मैं सोचा था, ठीक है। हल्का इतना स्पेस है, ठीक है, कोई बात नहीं। और साथ में इधर आपको आर्म रेस्ट शोल्डर मिल जाता है, आप इधर रख आराम से बैठ सकते हो, ठीक है, ऐसा है। और आप में पीछे भी आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, तो आराम से आप बैठ सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो सीट है, ये जो सामने वाली सीट है, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं लगा देता हूँ और इसको मैं खड़ा कर देता हूँ सीट को, ठीक है। तो गाइस ये चेक करो, सामने भी सीट हम लोग ने खड़ी कर दिया है, ये देखो यहाँ पे खड़ा कर दिया हम लोग ने सीट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो गाइस, ये नी रूम है। ये नी रूम तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है आपको, ठीक है। इतना मिल जाता है नी रूम, देख सकते हो आप, इतना इतना मिल जाता है नी रूम। आप इसको कितना भी आगे करते हो फिर भी आपको इनफ स्पेस मिल जाता है, बट आपको थाई सपोर्ट उतना नहीं मिलता जितना आप देख रहे हो। ये देखो इतना गैप है,
ये जो देख रहा है ना गैप, ये थाई सपोर्ट है। ये थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं आता है, मीन्स पीछे ऑलमोस्ट ज्यादा करके छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पर मेरे जैसे लड़कों के लिए, जैसे मैं 6 फुट का हूँ ना, 5.11 वगैरह हूँ, तो इसकी ये 5.11 वाले के लिए नहीं ठीक है। अगर 5.5 का भी कोई बंदा बैठना चाहता है इसके अंदर तो आराम से बैठ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी करके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पीछे भी आपको सीट बेल्ट मिल जाती है, तो आप ये चेक करो, सीट बेल्ट मिल जाती है पीछे, तो पीछे भी सेफ्टी का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा है रेनॉल्ट ट्रिगर वालों ने, ठीक है, अच्छा खासा। और यहाँ पे थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे एसी आ जाती है, तो ये देखो यहाँ पे जो एसी का नॉब है ये थर्ड रो के लिए आ जाती है गाइस, ठीक है। ये चेक करो, थर्ड रो के लिए ये सीट ये आ जाती है एसी का नॉब, और दोनों साइड है, इस साइड भी है इस साइड में, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है रेनॉल्ट ट्रिगर वालों ने। इधर आपको कुछ कार्ड होल्डर वगैरह मिल जाता है, ऐसे कुछ रखने उखने के लिए। यहाँ पे साइड में आपको हुक मिल जाता है रखने के लिए। और आप सोचोगे कि इसके अंदर बूट स्पेस, तो मैं आपको बूट स्पेस भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे साथी के साथ आपको हैंड ग्रेप मिल जाता है, उस साइड भी आप देख सकते हो, सब में हैंड ग्रेप मिल जाता है, ठीक है। और साथ में ORVM भी मिल जाती है सामने, और मैं उसको दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाया नहीं आपको। साथ में यहाँ पे लाइट मिल जाती है, तो लाइट ये ऑन ऑफ, ठीक है, रीडिंग लाइन ऑन ऑफ है, ठीक है। इस साइड भी आपको हैंड ग्रेप मिल जाती है, देख सकते हो आप, इधर हैंड ग्रेप मिल गया, ठीक है। ये कुछ पिलो विलो है, तो यहाँ पे भैया ने रखा है, और यहाँ पे भी हेडरेस्ट आप देख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं बाहर, निकलते हैं, थोड़ा पसीना हो गया, ज्यादा गर्मी हो रही है गाड़ी के अंदर। अभी मैं इसको बूट स्पेस दिखाने वाला हूँ आप सभी को, बूट स्पेस दिखाता हूँ। बूट स्पेस आप चेक करो कितना अच्छा है, तो ये देखो कितना अच्छे तरीके से टम्बल डाउन हो जाता है, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस खोलने मिलने में। आप एक बार फिर से चेक करो, ये गाड़ी ऐसे लग गई, ठीक है, मैं ऐसा पैक हो गया हूँ पूरा। अभी कुछ नहीं, बस इधर से ये हाथ लगाना है, और ये देखो पूरी गाड़ी गिर जाती है गाइस, ये पूरा टम्बल डाउन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हाइड्रोलिक है इसके अंदर फंक्शन, ठीक है, और आराम से एकदम टम्बल डाउन हो जाती है। अभी मैं बाहर निकलता हूँ थोड़ा, तो गाइस अभी मैं बाहर निकल गया, बहुत गर्म हो रही थी अंदर, क्योंकि गाड़ी चालू नहीं है, बंद है। तो अभी हम लोग इस दरवाजे को बंद करते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद अभी अभी क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं गाइस, अभी आपको दिखाता हूँ मैं इसका बूट स्पेस, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए ये भी एक चीज बहुत 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 अच्छा है, रेनॉल्ट ट्रिगर वालों ने किया है। आपको बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा, ये हुक मिलता है इधर से खींचने का, ये कुछ और करने का, बट ट्रिगर वालों ने देखो क्या सिस्टम किया है। ये देखो यहाँ पे आपको ये बटन मिलता है, ये आपको दिख रहा होगा शायद, ये जो बटन है इसको दबाने से ये खुल जाती है पूरा, और बोनट ऊपर आ जाता है, और ये बोनट भी हाइड्रोलिक है, तो आप ये चेक करो अपने आप खुलती है। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर मैंने इतना भी छोड़ दिया, ठीक है, ये अपना आप बंद हो गया। अभी देखो ये पूरी हाइड्रोलिक है, पीछे कोई नहीं है, फिर भी गाड़ी एकदम आराम से खुल जाती है, ठीक है। ये पूरी खुल गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भैया ने रखा है, तो ये चूहे मारने वाला स्प्रे तो बहुत जरूरी है इनको, क्योंकि गाड़ी रहती है खड़ी, तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाती है, चूहे वगैरह घुस जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बूट स्पेस में कुछ उतना नहीं आता करके, आप ये चेक करो, बूट स्पेस उतना ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे छोटे मोटे जो भी सामान है वो रख सकते हो आप, बट इसके अंदर एक और ऑप्शन है, क्या है, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, इसको आप नीचे गिरा सकते हो। तो भैया जरा बताना कैसे हमको ये करना है करके। तो इसके अंदर क्या आता है, ये बटन आता है, तो देखो गाइस ये बटन आता है, तो जैसे भैया ने किया अभी, ठीक है। तो अभी कुछ सामान है, तो इसी वजह से वो पूरा नीचे नहीं हो रहा, ठीक है, आराम से। और अच्छा सीट निकल गया, रुको रुको 1 मिनट, हाँ अभी 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 जाएगा, हाँ हाँ रहने दो, कोई बात नहीं, वो एड्रेस है ना इसकी वजह से, हाँ। तो गाइस ये चेक कर सकते हो, ये पूरा नीचे हो जाता है। अभी क्या है, वो हेडरेस्ट वगैरह एडजस्ट है ना, एडजस्ट किया हुआ है, तो इसलिए वो टम्बल डाउन नहीं हो रहा। और एक और चीज मैं दिखाता हूँ आप लोग को, तो वो आपने देखा जैसे ये जो है, ये बटन यहाँ पे है, इससे हम लोग इसको ऊपर नीचे करना है। एक और चीज इसके अंदर फंक्शन है, जिस कारण से भैया ने ये गाड़ी ली है, तो भैया आप दिखाओ क्या है इस गाड़ी के अंदर खासियत। तो भैया अभी दिखाने वाले खासियत ये देखो, ये स्ट्रिप निकालने के बाद ये पूरा सीट बाहर निकल जाता है, तो ये चेक करो। रहने दो भैया, मैं समझ गया, और जो भी अपने यूट्यूबर्स भाई लोग हैं उन लोग को भी समझ में आ गया। तो ये जैसे ये यहाँ पे स्ट्रिप मिलती है, इसको खींचने के कारण क्या हो जाता है, ये गाड़ी पूरी, मतलब ये तो सीट निकलते है, जैसे मैं इस गाड़ी का निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये सीट मेरे हाथ में है, ठीक है, पीछे वाला, और वो वहां पे है, और वो भी निकलता है करके, मतलब पूरा एक बड़ा बूट स्पेस हो जाता है, ठीक है। और जितना, हाँ थोड़ा सामान है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, तो इसलिए निकाला नहीं हम लोग ने, पूरा दिखाया नहीं आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज है, अभी हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी जब वीडियो खत्म होगा रिकॉर्डिंग, तब मैं उसको अच्छे से लगाऊंगा, अच्छे से लगा के और अच्छे से गाड़ी दूंगा। तो अभी मैं इस बूट को बंद करते हैं, ठीक है।
तो ये देखो गाइस, गाड़ी पूरी बंद हो गई है और पीछे भी आपको वाइपर मिल जाता है जैसे मैंने दिखाया आप लोग को, ठीक है। और एक और चीज दिखाना था जो मैं भूल गया इस ब्लॉग में, इस वीडियो में, तो एक और चीज मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये हम लोग ने खोला, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये मिल जाता है। इस साइड तो मिरर वगैरह नहीं आता, यहाँ पे कार्ड होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आप कार्ड भी होल्ड कर सकते हो। बट इस साइड शायद मिरर मिलता है, दुख वाइज इस साइड मिरर मिल जाता है, बट इधर कुछ कार्ड बीट होल्डर नहीं मिलता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हो, इधर उधर भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। धूप वगैरह लगे तो सनवाइजर इसको बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये हो गया, ऐसे ऑन करके मैं इसको इस साइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर धूप भी पा रही है तो मैं इसको इस साइड भी कर सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सामने का नजारा है गाइस, ये चेक करो। यहाँ पे अपने गणपति बाप्पा बैठा है, गणपति बाप्पा मोरया। यहाँ पे बजरंग बली बैठा है, तो बजरंग बली की जय, ठीक है। और साथ में इस गियर का आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ये गियर आती है इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल, ठीक है, मैनुअल गियर है। और साइड में आप देख सकते हो इधर, ठीक है, एबीसी मीन्स क्या, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है, ये आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 स्पीड गियर आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, 5 स्पीड। अगर आप ऐसे करके गियर डालते हो तो ये पहला गियर लग गया, ठीक है, पहला गियर लग गया, ठीक है, ऐसे पहला गियर लग गया। बट आपको अगर रिवर्स गियर डालना है तो यहाँ पे एक ये आता है, नॉब आता है, इसको ऐसे ऊपर खींच के फिर अगर आप इधर करके और फिर ऐसे डालोगे तो ये गाड़ी आ गई आपकी रिवर्स में, ठीक है, ऐसे आ गई। नहीं तो आप अगर आप करना चाहते हो रिवर्स में तो ऐसे ये नहीं जाती, ये सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड गियर जो है वैसे जाती है। पर अगर आप ये खींचोगे ना, जब तक ये लीवर नहीं खींचोगे तब तक वो रिवर्स में नहीं जाती है। तो इसको खींचने के बाद जब आप ऐसे रिवर्स करोगे तो आप रिवर्स में, अभी गाड़ी चालू की भैया ने, तो अभी आपको मैं कैमरा दिखाता हूँ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चालू करो, बिना क्लच के भी स्टार्ट होगी गाड़ी। तो ये देखो अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वहां पे अपना स्क्रीन आ गया। तो अभी मैं रिवर्स गियर डाल के, इसके अंदर कैमरा भी आता है, तो मैं कैमरा ऐड करना भूल गया, तो थैंक यू भैया आपने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अभी हम लोग ने क्लच दबा के इसको रिवर्स गियर में डाला। तो जैसे हम लोग ने रिवर्स गियर में डाला तो वहां पे देख सकते हो कैमरा आ जाता है आपको, ठीक है, कैमरा वगैरह आ जाती है, कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जिस साइड टर्न करेंगे तो शायद नहीं, वो वाला ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, शायद वो भी है, ये जो एंटीना है वो ऐसे ऐसे मूव होता होगा। तो अभी मैं इसको फिर से न्यूट्रल में कर देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल में करके और गाड़ी को बंद कर देता हूँ, ये मेरे लिए सेफ रहेगा, ठीक है। तो गाड़ी हो गई बंद, यही था इस वीडियो में, ठीक है। अभी मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, तो इसका इंजन, ठीक है, जो आप लोग सब लोग देखने आए होंगे इस गाड़ी का इंजन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको फ्यूल का निकल जाता है और यहाँ से इंजन का निकल जाता है, ठीक है। यहाँ इसके अंदर आपको एक बटन मिलता है लीवर, उसको खींचने से इंजन खुल जाती है, ठीक है। इंजन खुल जाने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंजन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1 लीटर का इंजन आता है इसके अंदर, ठीक है, वो भी 1000 सीसी का इंजन आता है, ठीक है। और इसमें आपको मैं पावर दिखा देता हूँ। तो पावर इसके अंदर आता है 72 पीएच की पावर आती है, ठीक है, और 96 एनएम का टॉर्क आता है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो पेट्रोल में आती है गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे सब उसका बैटरी वगैरह नई नई बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे एसी फिल्टर वगैरह सब है। वहां पे अपना आया भैया एक्सपल्स लेके, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ पे वाइपर का आ जाता है, यहाँ पे को ये ब्रेक ऑयल वगैरह या इंजन ब्रेक ऑयल वगैरह, गियर ऑयल वगैरह आती है, ठीक है। ये सब ये है इसके अंदर। और ये देखो कितनी अच्छी दिख रही है गाइस, 1000 लीटर का इंजन भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ी इंजन होती है, वो देख सकते हो आप गाड़ी, इस गाड़ी में, ठीक है। तो अभी इसको मैं नीचे करता हूँ। तो अभी हम इसका बोनेट बंद करते हैं, ठीक है, लग गया ना, हाँ बोनेट लग गया। तो गाइस बोनेट लग गया और इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, इसके जो भी है। और शार्प एंटीना टैंक, शार्प एंटीना जो रहता है, शार्क एंटीना वो नहीं है इसमें, एंटीना है सिर्फ फायर वाला। तो वहां पे बीच में देख सकते हो, साइड में रूफ रेल आती है, ठीक है, रेलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये इस वीडियो में यही था, ठीक है। और साइड से ये देखो आप, कितनी अच्छी है गाड़ी,
बहुत अच्छी आ जाती है और मेरे को खास करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर भैया जो हम लोग को वहां पे जो सोनू भैया खड़े। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। so much. ठीक है, जो आपने हम लोग को मौका दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरे को मौका दिया इस गाड़ी को रिवील करने के लिए। ठीक है, और हमारे खास भैया है, बहुत अच्छे भैया है। ठीक है, हम लोग का हमेशा साथ देते गाइस। ठीक है, तो यही उनकी गाड़ी थी। ठीक है, पीछे में सामने आपको डिस्क ब्रेक आ जाता है, पीछे ड्रम ब्रेक आ जाता है। ये भी ऐड करना चाहिए था मेरे को, तो कुछ कुछ चीजें मिस हो गया होगा, तो बहुत माफी चाहता हूँ सबसे। ठीक है, और एक और दिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका टेस्ट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू भैया, आप भी थोड़ा बाय बोल दो अपने व्यूवर्स को। बाय बाय। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।